कांग्रेस सांसद और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीसराय के ऐतिहासिक KRK हाई स्कूल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गया है। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। बिहार में रोजगार का कोई साधन नहीं है। बड़ी संख्या में युवा पलायन कर रहे हैं। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीस के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हाल में भाजपा के लोगों ने SIR करवाकर 65 लाख वोट काट दिए। इसके कटने का मतलब क्या है? आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर किया जा रहा है। आपका वोट कटना मतलब नागरिकता खत्म कर देना। प्रियंका गांधी ने लखीसराय की जनता से महागठबंधन प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीस को भारी मतों से जिताने की अपील की। साथ ही बिहार में बदलाव कर नया बिहार बनाने का लोगों से अनुरोध किया। छोटी सी फैक्ट्री लगाएगा या छोटे दुकानदार हों, सब संकट में है, सब संघर्ष कर रहे हैं। जब बेटियों को पढ़ाने का समय आता है पीछे हटने लगते हैं। जब बच्चों को पाठशाला भेजना होता है डर लगता है, घबराहट होती है। जब मौसम खराब होता है घबराहट होती है कि घर में कुछ अगर पानी आने लग गया, मरम्मत करनी है तो कहां से करेंगे। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट होती है, डर लगता है कि इलाज कैसे कराएंगे, पैसे नहीं है। अस्पताल ले जाना है तो प्राइवेट में ले जाना पड़ेगा, प्राइवेट में बहुत पैसे लगेंगे। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। मेरी बहन अपराध से जूझ रही है यहाँ। इनको डर लगता है कि घर के बाहर अगर जाना है, शाम को नहीं निकलता कोई, घर में रहना पड़ता है। अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ, अति पिछड़ी जातियों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ 3 गुना बढ़ चुका है। कोई रोक नहीं है। यहां आपके क्षेत्र में बालू की माफिया हावी है और बालू की माफिया से कौन मिला हुआ है आप बताओ, आप बताओ। यहां से उप मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या किया है इन्होंने आपके लिए? आपको रोजगार दिया, आपको शिक्षा दी, आपको किसानों, यहाँ के किसानों की सहायता की। बाढ़ आती है तो सहायता मिलती है आपको। सिर्फ बालू बटोरने में व्यस्त है सारे। ये है आपकी असलियत। और आपको जरूरत नहीं है कि कोई शहर से, किसी दिल्ली से आकर कोई नेता यहाँ मंच पे खड़े होकर आपको अपनी असलियत बताए। अगर यहाँ पे रोजगार मिलते तो यहाँ की आधी आबादी पलायन करके बड़े बड़े शहरों में नहीं जाती। जहां जहां मैं जाती हूं दिल्ली में, अगर कोई मजदूरी का काम है या कोई और काम मैं देखती हूं कौन कर रहा है, और जब मुझे दिखता है कि अच्छा काम हो रहा है, मैं पूछती हूं कहां के हो भाई? जवाब क्या मिलता है आप बताओ? आप बिहारी हो, आपको गर्व होना चाहिए आप पे, अपने आप पे। इस देश में जहां भी काम हो रहा है आप कर रहे हैं और फिर भी आपका सम्मान नहीं है, और फिर भी आपके प्रति जो भावना है आपकी अपनी सरकार की और केंद्र की सरकार की, वो एकदम गलत भावना है। आपको आगे बढ़ाने के बजाय आपको पीछे ढकेल दिया। आपसे लेने का काम हो रहा है। आपकी जमीनें 1 रुपए के दाम में प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को मिल रही है। आपको जमीन दी, आप लोन लेते हैं, आपके माता पिता लोन लेकर आपको पढ़ाते हैं। ये जो परीक्षा जिसमें घोटाले होते हैं, जिसमें पेपर लीक होती है, इसको देने के लिए कितना खर्चा होता है। ट्यूशन कराना पड़ता है, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। कोई किसान है, वो चाहता है अपना बेटा आगे बढ़े, अपनी बेटी आगे बढ़े, पैसे इकट्ठा करता है।
माताएं काम करती हैं कि किसी न किसी तरह जुगाड़ करके अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे, लोन लेते हैं। बच्ची की शादी करनी पड़ती है तो आपको लोन लेना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज देते देते जीवन भर आप देते रहेंगे। आपके लोन माफ करने वाला कोई नहीं है। और ये बड़े बड़े उद्योगपति अडानी जी, अंबानी जी, मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं। इनके हजारों लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, लेकिन आपके लिए पैसे नहीं है। जितने बड़े बड़े उद्योग होते थे जिससे आप लोगों को नौकरियां मिलती थी, जिन नौकरियों के लिए सब तड़पते थे कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए ताकि हमें पेंशन मिले, सबसे पहले तो पेंशन रद्द कर दिया पुराना। उसके बाद निजीकरण द्वारा, ठेकेदारी द्वारा आपकी सारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। सब ठेके पे है आज। और कमा कौन रहा है? आप खुद कह रहे हो। यहां खड़े हैं नौजवान, खड़े हैं नौजवान। अग्निवीर से बताओ किसका फायदा हो रहा है? सेना का फायदा नहीं हो रहा है, देश का फायदा नहीं हो रहा है, देश का फायदा नहीं हो रहा है, सेना का फायदा नहीं हो रहा है, नौजवानों का फायदा नहीं हो रहा है, तो किसका फायदा हो रहा है? क्यों बनाई ये स्कीम? ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों